पूरी अयोध्या शोक में डूब गई। सारी अयोध्या के घर खाली हो गए। कोई नागरिक बिना राम के अयोध्या में रहना नहीं चाहता। सब चीख रहे, कैकेयी अब तू अयोध्या में रह, हमारे लिए तो अवध कहाँ है। बोल अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, आजी तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। अयोध्या ये नहीं है जहां राम होंगे वहां अयोध्या होगी। छोड़ दिया सब, किसी ने किसी को साथ नहीं लिया और भजन में किसी को साथ लेने की आवश्यकता ही नहीं है। भजन नितांत एकांत का, अकेले का है। भजन में घर के काम में चल सकता है। क्या मैं ही सबसे ज्यादा खाता हूं क्या? ये तो बैठे टीवी देखते रहते हैं, ये तो मोबाइल नहीं छोड़ते हैं, मैं ही पसीना बहाता रहूं, मैं ही सबसे ज्यादा खाता हूं क्या? आप घर परिवार के काम के बारे में ये बोल सकते हैं, लेकिन भजन के बारे में नहीं बोल सकते कि पिताजी तो करते नहीं है भजन, मैं क्यों करूं? बड़े भैया तो करते नहीं है, मैं क्यों करूं? मैया तो करती नहीं है, मैं क्यों करूं? भजन में न पिताजी जाते हैं, न भैया जाता है, न मैया जाती है, न रुपया जाता है। हंस को अकेले ही यात्रा करनी पड़ती है। गोस्वामी जी ने लिखा है, किसी ने कभी नहीं लिखा है, धन धरा के बीच सारा ही धरा रह जाएगा। धन धरा के बीच सारा ही धरा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में। मित्र जन मर घट के आगे मुँह नहीं दिखलाएगा। जन मर घट के आगे मुँह नहीं दिखलाएगा। देह भी तेरी चिता में यों ही जल भून जाएगी। देह भी तेरी चिता में यों ही जल भून जाएगी। अंत में हरि भजन ही सच्चा सखा रह जाएगा। अंत में हरि भजन ही सच्चा सखा रह जाएगा। किसी ने घर की ताली कुंजी की भी चिंता नहीं की, सब चल दिए, दौड़ पड़े, वृद्ध बालक सब। भगवान ने बहुत समझाया, नहीं मान। जहां राम तहां अवध, जहां राम रहेंगे हमारे लिए वो अवध।
गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर यहाँ रथ पहुँच गया। दशरथ जी ने कहा था, सुमंत्र दोनों को तो पैदल चलने का अभ्यास है, मेरी बिटिया कभी पैदल चली नहीं। सियन दीन पग अवन कठोरा, तो तुम तीनों को रथ में बिठाकर 2-4 दिन गंगा घुमाकर इधर उधर और लौटा लाना। यहाँ से आगे चलते हैं। लाखों नागरिक, बूढ़े बालक सब दौड़े जा रहे हैं भगवान के साथ। भगवान सोच रहे हैं इतने लोगों को कहाँ लेकर जाएंगे हम लोग, कहाँ लेकर जाएंगे। फिर ये सब सुख साधन में पले, अभी तो भावावेश में, बड़े उत्साह में। कांटे लगेंगे, भूख प्यास लगेगी, धूप ताप लगेगी, वर्षा होगी, ओले पड़ेंगे, कैसे, तब इनको बड़ी मुश्किल होगी और लौटने में फिर इनको बड़ी शर्म लगेगी। तो तमसा के किनारे रात्रि को विश्राम हुआ, सो गए। कुछ पिछले दिन के नाचे हुए थे और कुछ सवेरे से रोते रोते भूखे प्यासे, बड़े थके मांदे तो थे ही, कुछ भगवान की माया रही होगी, सो गए। और जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। बिल्कुल गांव का भजन है, एक बार गा लीजिए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रे कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रे कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है। जो सोवत है सो खोवत है। जो जागत है सो पावत है। जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रे कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रे कहाँ जो सोवत है। रे अब रे कहाँ जो सोवत है। रे अब रे कहाँ जो सोवत है। वेद भगवान घोषणा करते, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करो। सो गए। भगवान साथ हैं, भक्ति महारानी साथ है, काल साथ खड़ा हुआ है, काल का भी भय नहीं है। सो गए। भगवान ने देखा सब गहरी नींद में, तो सुमंत्र को कहा, सुमंत्र जी ये भावावेश में आ गए हैं, बड़े सुख साधन में पले हुए हैं, आगे इनको बहुत कठिनाई होगी। ऐसा करो, इसी समय रथ हाँक कर निकल चलते हैं, और ऐसे रथ हाँकिए कि रथ के पहिए के निशान भी दिखाई न दें इनको। खोज मारे रथ हाँकऊ तात, कभी इधर कभी इधर, कभी ये अनुमान ही नहीं कर सके कि रथ किधर से किधर को चला गया। जागेंगे, रो पीट के चले जाएंगे घर, कम से कम 14 वर्ष आराम से घर में तो रह लेंगे। रात्रि में रथ को आगे हाँक दिया। प्रातःकाल सब नींद से जागे, न रथ दिखाई दिया, न भगवान दिखाई दिए, न लखन न सुमंत्र। हाहाकार मच गया, भगवान कहाँ गए, भगवान कहाँ गए, भगवान कहाँ गए। पूरे वनांचल में दौड़ रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे। नौजवानों ने घोषणा कर दी, हम नहीं जाएंगे, खाली हाथ हम अयोध्या वापस नहीं जाएंगे। राम के साथ आए थे, राम के साथ लौट कर जाएंगे, हम यही प्रतीक्षा करेंगे, अन्यथा हम सरयू में डूब जाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे। बुजुर्ग रो पड़े, अरे भैया हमारे ऊपर तो वैसी विपत्ति विधाता ने इतनी बड़ी दी है, तुम भी अगर प्राण छोड़ दोगे हम बूढ़ों की क्या स्थिति होगी। बुजुर्गों ने समझाए, देखो भैया अगर भगवान को हमें साथ लेकर जाना होता तो चुपचाप क्यों चले जाते, बताकर जाते। इसका अर्थ है भगवान हमको साथ लेकर जाना नहीं चाहते थे, और जब भगवान की इच्छा नहीं है साथ ले जाने की तो हम क्यों जिद करें। और भक्त तो कहते ही उसको है जो हमेशा यही विचार करता है कि जाई विद राखे राम ताई विद।
जब भगवान की इच्छा ही नहीं है तो हम क्यों जिद करें। और ऐसा लगता है कि अभी हमारे इतने तप तपस्या सत्कर्म नहीं है कि भगवान का सानिध्य हमको मिल सके। चलो अवध लौटते हैं, 14 वर्ष का तप करते हैं, भगवान अवश्य आएंगे। रोते झीकते सब लोग अवध वापस आ गए। यहाँ से रथ आगे बढ़ा, संगवेरपुर नाम के गांव के पास पहुंचा। गंगा जी के किनारे एक छोटा सा गांव है संगवेरपुर। आप जब प्रयाग कुंभ जाते हैं तो प्रयाग से थोड़ा एक लगभग 14-15 किलोमीटर पीछे की ओर वो गंगा के किनारे छोटा सा एक झोंपड़ियों का मल्लाह जाति के लोग रहते हैं, वहाँ संगवेरपुर पहुँच गए गंगा के किनारे। यहाँ का राजा था गुह, इसकी ननिहाल थी अयोध्या में। इसको पता लगा कि भगवान श्री राम आए हैं। ओहो, दौड़ कर आया, नंग धड़ंग लंगोटी बंगोटी वाले जैसे बनवासी लोग कपड़े पहनते हैं ऐसे वस्त्र पहन कर आया। हाथ में टोकरी में कंदमूल फल लेकर आया, साष्टांग प्रणाम किया है। प्रभु बड़ी कृपा हुई, बड़ी कृपा हुई। आप कैसे हैं? भगवान ने कहा हम तो कैसे हैं बाद में बताएंगे, तुम बताओ तुम कैसे हो। तुम्हारे बच्चे, पत्नी, घर परिवार, पड़ोसी, गांव के सब लोग प्रसन्न हैं। बोले प्रभु आप आ गए तो सब अब कुशल ही कुशल है। बचपन की बातें करने लगे, बचपन की बातें करने लगे। ननिहाल में सभी बच्चे गए हैं। आप जब छोटे होंगे तो नानी के यहाँ जाते थे, और छोटे बच्चों में कोई अहंकार नहीं होता। अहंकार बढ़ता है 15-16 वर्ष की आयु के ऊपर के मैं इतने बड़े बाप का बेटा हूँ, ये तो नौकर का बाप लड़का है, मेरे पिता इतने बड़े अफसर हैं, ये तो चपरासी का है, इसके साथ कैसे खेले। छोटेपन में न कोई राजा रहता है न कोई रंक रहता है। तो बचपन की यादें करते करते बहुत आनंदित थे दोनों। तो गुह ने कहा प्रभु आप आ गए हैं, मेरे नगर में पधारिए, अपने श्री चरणों से मेरे नगर को पवित्र करिए। तो लक्ष्मण जी व्यंग की मुस्कुराहट में हंसने लगे। व्यंग की हंसी अलग प्रकार की होती है। माताएं जब व्यंग में हंसती है तो सीधे नहीं हंसती, रूमाल को या साड़ी के पल्ले को दांतों में लगा लेती है, तब वो हंसती है। तो पता लग जाता है कि ये व्यंग की हंसी हंस रही है। तो लक्ष्मण जी को हंसता देखकर गुह ने कहा लक्ष्मण जी क्या बात है, मेरी बात पर आप क्यों हंसे हैं। बोले कि हंसना स्वाभाविक है यार, ये तो गांव भी नहीं है, फूस की झोंपड़ियों का जरा सा माजरा है। या छोटे छोटे फूस के छोटे गांव को क्या कहते हैं, वहाँ हमारे यहाँ तो ब्रज में नगला भी कहते हैं, माजरा भी कहते हैं, यहाँ भी कुछ ऐसे ही कहते होंगे। जब बहुत गरीब लोग रहते, मजदूर रहते, गांव के खपरेल छोटी छोटी टूटी फूटी पड़ी रहती है, झोपड़ियाँ जैसी होती है। तो बोले तू भले आदमी इसको नगर कह रहा है, अरे नगर तो अयोध्या है, नगर तो काशी है, नगर तो मथुरा है नगरी, तू इस झोपड़ियों के छोटे से माजरे को नगर कहता है। गुह ने कहा लक्ष्मण जी नाराज मत होइए, अब मेरा गांव गांव नहीं रहा, मेरा गांव महानगर हो गया है। और अयोध्या अब महानगर नहीं है, अयोध्या उजड़ा हुआ एक गांव बन चुका है। तो लक्ष्मण जी ने पूछा कि तेरे इस गांव को किसने, कौन से प्रशासन ने मान्यता दे दी महानगर की। बोले सुमित्रा माने। सुमित्रा माने? हाँ। कैसे? बोले जब आप माँ के पास गए थे तो माँ ने क्या कहा था, लखन अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु।
मेरा गांव नहीं है, मेरा गांव महानगर हो गया। सुमित्रा माँ ने क्या कहा था कि लखन अवध कहाँ, बोले जहां राम, अवध तहाँ जहां राम निवासु। राम अयोध्या से बाहर आ गए, वो उजड़ा हुआ माजरा हो गया, झोंपड़ियों से भी गया बीता अवध हो गया, और मेरा झोंपड़ियों का गांव महानगर अयोध्या से भी ज्यादा चमचमाता हुआ हो गया। अवध तहाँ जहां राम निवासु, तहाँ दिवस जहां भानु प्रकाश, जहां सूर्य की रोशनी वही तो दिन होगा। तो प्रभु ने कहा कि गो इच्छा तो थी कि तुम्हारे घर चलते, गांव चलते, तुम्हारे परिवार के सब लोगों से मिलते, गांव वालों से मिलते, लेकिन 14 वर्ष के वनवास की अवधि में माँ ने ये शर्त दी है कि किसी गांव और किसी नगर, किसी पुर में नहीं जाओगे, वन में ही निवास करना पड़ेगा। तो ये 14 वर्ष का संकल्प है। ऐसा करते 14 वर्ष की अवधि पूरी करने के बाद जब वापस लौटेंगे ना, तब तुम्हारे घर आएंगे, चाय पिएंगे, बच्चों के साथ बातचीत करेंगे, भैया अब हमको आगे जाने दो। भगवान ने जटा बनाना शुरू कर दिया। बटका दूध लक्ष्मण जी ले आए, सुमंत्र जी ने हाथ पकड़ लिया कि नहीं 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 प्रभु, ये नहीं, ये मैं नहीं करने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा। पिताजी की आज्ञा का पालन आप हमेशा करते आए हैं। पिताजी ने खाए, बल दिखाए, गंगा स्नान आदि करके वन में 4-6 दिन घुमाकर वापस लौटा कर ले आना, और आप तो पिता की आज्ञा का हमेशा पालन करते आए हैं। भगवान ने कहा सुमंत्री जी आप भी मेरे लिए पिता के ही समान हैं, मैंने हमेशा आपको पिता के ही समान समझा है। ये जो आप कह रहे हैं पिताजी की आज्ञा, पिताजी की आज्ञा नहीं है, ये पिताजी की ममता की आज्ञा है। ये तो पिता की ममता की आज्ञा है। पिता की आज्ञा तो वनवास की थी। सुमंत्र ये दृश्य देखकर रो रहे। गंगा जी के किनारे भगवान गए हैं। गंगा जी को भगवान ने प्रणाम किया, महिमा गाई है जानकी जी को, लक्ष्मण जी को, गोह को, सुमंत्र जी को। गंगा की महिमा भगवान गाकर बता रहे हैं। पापी भी तूने गंगा सकल मोद मंगल मूला, गंगा सकल मोद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब शूला, सब सुख करनी हरनी सब शूला, कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, कही कही कोटिक कथा प्रसंगा। हे जी राम विलोकहि गंगा तरंगा, राम विलोकहि गंगा तरंगा, हाजी राम विलोकहि गंगा तरंगा। सब प्रकार के मंगलों की मूल श्री गंगा जी, सब प्रकार के पापों का नाश करने वाले श्री गंगा जी, सब प्रकार के आशीर्वाद प्रदान करने वाली श्री गंगा जी। भगवान गंगा जी की पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, आचमन लिया है। और अब गंगा पार करने के लिए भगवान एक नाव वाला नाव लिए खड़ा था। इसका नाम केवट था। नाम तो कुछ और होगा इसका, गांव के लोगों के जैसे नाम होते। केवट तो उसी को कहते जो नाव को चलाता है, नदी को पार कराता है। गांव के लोगों के नाम तो बेचारों के ऐसे होते, नाम तो बड़े बड़े लोगों के होते हैं, इसलिए किसी को लिखना पड़ गया जो है गांव वाला। क्या है आगे, मैं नहीं बोलूंगा। तो गांव के लोगों के नाम क्या होंगे, गरीब का क्या नाम होता है, किसी भी नाम से बेचारे को पुकार लीजिए। केवट बैठा था, तीनों गंगा के किनारे खड़े। भैया हमको अपनी नाव में बिठाकर गंगा पार करा दो।
भवसागर पार कराने वाला आज गंगा पार करने के लिए केवट से निहोरे कर रहे हैं। सोई कृपाल केवट ही निहोरा, खुशामद कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, हमको गंगा पार करा दो। और केवट ने बैठे बैठे ही बना कर दिया। बड़ा बड़ा रसीला प्रसंग है, एक बार दर्शन कर लीजिए। मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना, कही तुम्हार मरम में जाना, आजी कही तुम्हार मरम में जाना, कही तुम्हार मरम में जाना। केवट ने बैठे बैठे मना कर दिया, न खड़ा हुआ न स्वागत सत्कार किया। आपने रिक्शे में भी बैठे होंगे, आपने देखा होगा, जैसे ही सवारी रिक्शे में बैठने के लिए पट जाती है कि हाँ इतने पैसे देंगे, तो तुरंत रिक्शे वाला रिक्शे की गद्दी से उतरता है, कंधे पर उसका गमछा लटका होता है, जल्दी से गद्दी झाड़ता है, ऐसे करता, आओ बाबूजी आओ बैठो। तो केवट कुछ नहीं, न खड़ा हुआ न बोला, न बैठे बैठे कह रहे, बोले मैं अपनी नाव में आपको नहीं बिठा सकता, मांगी नाव न केवट आना। भगवान ने पूछा क्यों? बोले कहे ही तुम्हारे मर्म में जाना, मैं आपके मर्म को जानता हूँ। भगवान हंस पड़े, भले आदमी, हमारे मर्म को ब्रह्मा जी नहीं जानते, हमारे मर्म को भगवान शंकर नहीं जानते, बड़े बड़े ऋषि मुनि हमारे मर्म को नहीं जानते, तू गांव का व्यक्ति हमारे मर्म को क्या जानता है? केवट ने कहा कि मैंने ऐसा सुना है कि आपके चरणों की रज में ऐसी विशेष बात है कि पत्थर को स्पर्श करती है तो वो ऋषि पत्नी बन जाती है। महाराज मेरी तो नाव लकड़ी की है, पाहन तेन काठ कठिनाई, पत्थर से तो लकड़ी कोमल होती है, और वो भी गंगा जल में भीगी हुई और कोमल है। अगर ये ऋषि पत्नी बन गई, भगवान एक तो मेरा धंधा गया, इसी से बच्चों को पाल रहा हूँ, पूरे परिवार का पालन इसी नाव से कर रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, नागपुर में जाकर के मेहनत मजदूरी खोज लेंगे। तो वो कोई ऋषि पत्नी, वो कोई मल्लाह की लड़की तो बन के आएगी नहीं, वो तो ऋषि पत्नी बन के आएगी। और महाराज अलग मकान मांगेगी, अलग राशन मांगेगी, अलग चौका बर्तन करेगी, और गलती से मैंने कभी छू छा लिया तो श्राप और दे देगी। और धीरे से केवट बोला, भगवान बुरा न मानो तो एक बात और कह दूं? बोले हाँ कहो। बोले घरवाली अकेली ही अच्छी हुआ करती है, देखो पापा जी ने कई कर रखी थी तो कैसा तमाशा छोड़ कर आए। लक्ष्मण जी क्रोध में लाल लाल हो रहे हैं, मूर्ख भगवान खड़े हैं और बैठा बैठा बातें बना रहा है। अगर, और शर्त दे दी, अगर आपको मेरी नाव से पार जाना है तो मेरी शर्त पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ से किनारे किनारे चले जाओ। ए घाट ते थोड़िक दूर है, कटलो जल था दिखाई न जूं, कमर के बराबर जल है वहाँ, गंगा जी थोड़ी चौड़ी है, पैदल पैदल निकल जाओ। मैं तो नहीं कह रहा कि मेरी नाव से जाओ, मेरी नाव से जाओगे तो मेरी शर्त पूरी करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा कि और जो यात्री आते हैं उनसे भी तुम शर्त पर ही पूरी करते हो? बोले नहीं। तो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? केवट ने कहा भगवान याद करो, जब आपके द्वार पर कोई भवसागर पार करने के लिए आता है तो कितनी लंबी शर्तों की लिस्ट लगा देते हो। भजन करते थे कि नहीं, ध्यान करते थे कि नहीं, पाठ करते थे कि नहीं, माता पिता की सेवा करते थे कि नहीं, तीर्थ यात्रा करते थे कि नहीं, दान पुण्य करते थे कि नहीं। महाराज कितनी लंबी सूची लगा देते, पता लगेगा कि शर्तें कैसे पूरी की जाया करती है। आए हो आ चक्कर। लक्ष्मण जी बहुत क्रोध में तिलमिला रहे हैं, लेकिन भगवान बड़े मुस्कुरा रहे हैं मन में। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे,
बिहसे करुणाए चित जान की लखन। केवट की सरल बिल्कुल सहज वाणी सुनकर भगवान खिलखिलाकर हंस पड़े। जैसे बूढ़े दादाजी, एक भी मुंह में दांत नहीं है, और छोटे बच्चे की तुतली भाषा सुनकर जैसे बूढ़े दादा की पूरी गुफा खुल जाती है, एक भी भीतर तिनका नहीं दिखाई दे रहा, ऐसे भगवान खिलखिलाकर हंस पड़े। आज जानकी जी को केवट बहुत प्यारा लगा, जो घर से जब कल चले थे सबको रोता पछाड़ खाते, दहाड़ मार मार कर चीखते रोते छोड़ कर आए थे वहाँ। आज थोड़ा सा केवट की वाणी से मेरे प्रभु को मुस्कुराहट आ गई, प्रभु मेरे हंस गए। आज जानकी जी इतनी गदगद हो रही है, ऐसा लगता है कि बच्चे की तरह इसको हृदय से लगा लें। तो केवट ने शर्त दे दी कि पहले चरण धुलवाई, पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतराई चहो पद कमल। सब गाइए, बहुत सुंदर प्रसंग है। नाथ उतराई चहो मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साची कहो मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साची कहो बरु तीर मारौ लखन पे जब लगी न पाय पखारी हो बरु तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाए पखारी हो तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हो तब लगी न तुलसीदास नाथ। चरण धुलवाइए, पद कमल धोई चढ़ाए, नावन नाथ उतराई चाहूं। मुझे कोई उतराई नहीं चाहिए आपसे, केवल एक शर्त मेरी पूरी कर दीजिए कि आप चरण धुलवा दी। मोहि राम राउर आन दशरथ, मैं आपकी और आपके पिताजी की कसम खाकर कहता हूं कि मैं कोई उतराई में कुछ नहीं मांगा। लक्ष्मण जी को है, केवट के बच्चे होश में रहे, सीमा में रहे, हमारे बाप तक जा रहा है। तो केवट ने कहा क्या बात है लक्ष्मण जी, जब से आए चिड़चिड़ चिड़चिड़ कर रहे हो क्या, बिना चाय पिए चले हो क्या, बिना चाय पिए चले हो क्या। केवट की लक्ष्मण जी की बहुत चलती। और सुनो लक्ष्मण जी, आप जो तीर चढ़ा रहे हैं ना बाण पर, बरु तीर मार रहा हूं लखन पे, भले ही मुझे बाण से मार दीजिए, मुझे कोई डर नहीं लगता है, मरने से तो मेरा बहुत फायदा होगा। भगवान पूछे तेरा क्या फायदा होगा भाई? बोले पहला फायदा होगा कि लक्ष्मण जी के हाथ से मरूंगा, दूसरा फायदा होगा कि आपका दर्शन करते करते मरूंगा, तीसरा फायदा होगा गंगा जी के घाट पर मरूंगा। गांव में मरता तो लोगों को सिर पे रख के गंगा जी तक लाना पड़ता, भक्ति महारानी का दर्शन करता करता मरूंगा। लक्ष्मण जी मारो। लक्ष्मण जी ने निकाला हुआ अपना बाण तरकस में वापस लौटा दिया। ये है भक्ति की और भक्त की महिमा। काल को जो भी वापस कर दे उसी को भक्त कहते हैं। भजन की ताकत है कि काल को भी वापस कर। यम डर प्यो जब दास कहायो। यमराज भक्तों को लेने नहीं आता, भक्तों को लेने के लिए भगवान का विमान आया करता है, सीधा बैकुंठ से विमान आता है, बैकुंठ सीधा जाता है। बर तीर मारहु लखन पे। तो भगवान खिलखिलाकर हंस पड़े। सुन की बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाए चित जान की लखन।
भगवान खिलखिला कर हंसे। जानकी जी की ओर देख कर भी और लक्षण यार तू काहे को मुंह चढ़ाए बैठा है, जोर से हंस। भगवान का अच्छा केवट वो ही कर, सोई कर जेई तब नावन जाई, कृपा सिंध बोले मुस्काई, सोई कर दे जब नावन जाई। केवट ने कहा भगवान बिना पढ़ा लिखा हूं, ये सोई वोई मैं नहीं समझता, सीधी कहिए कि जल ला मेरे चरण धो। भगवान को सीधा कहना पड़ गया, बेग आन जल पाए पखारू, बेगी आन जल पाए पखारू, बेगी आन जल पाए पखारू, बेगी आन जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहि पारू, होत विलंब उतारहि पारू, जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवट ही निहोरा, सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जेहि जग कियते हो पग ते ठोरा, जेहि जग कियते हो पग ते ठोरा, आजी बेगी आन जल पाए पखारू, बेगी आन। जल पाए भैया बहुत देर हो रही, अब जल्दी से जल लेकर आओ और हमको पार करो। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरे नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपाल केवटई निहोरे। भगवान गिड़गिड़ा रहे, हाथ जोड़कर खुशामद कर रहे हैं। और यही भगवान की महिमा है, जिन्होंने 2 चरणों से सारे ब्रह्मांड को नाप लिया। वामन से विराट बने थे भगवान बलि के यज्ञ में, पूरे ब्रह्मांड को जो नाप सकता है अपने कदम से, वो जरा सी गंगा जी की धारा नहीं क्रॉस कर पा रहा है। कारण गंगा जी भगवान के श्री चरणों से प्रकटी है, भगवान की बेटियां हैं। और कोई भी पिता अपनी बेटी की मर्यादा कभी लांघता नहीं है। बेटी की मर्यादा की रक्षा की जाती है, बेटी की मर्यादा लांघी नहीं जाती है। इसलिए भगवान खुशामद कर रहे हैं। तो जब कह दिया कि बेग आन जल पाए पखारू, नाव से उतरा और गांव की ओर जाने लगा। भगवान ने कहा केवट जरा लौटो। हाँ प्रभु क्या बात है, इधर क्यों जा रहे हो, गंगा जी तो इधर है। बोले भगवान बिना पढ़ा लिखा तो हूं, लेकिन कभी कभी वर्धमान नगर में कथा होती थी तो मैं सत्संग में चला जाता था जब मौका मिलता था। तो मैंने संतों के मुख से ऐसा सुना था कि कोई धार्मिक अनुष्ठान करना हो तो कभी अकेले को नहीं करना चाहिए, धर्म पत्नी साथ में चाहिए, मुन्नू की मम्मी साथ में चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान हो गया काम, अब खड़े रहो। मुन्नू की मम्मी घर में बैठी होगी कि किट्टी पार्टी में गई होगी, कब तक खड़े रहोगे? बोले जब तक केवट नहीं आएगा तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। भगवान प्रतीक्षा से मिलते हैं और आज भगवान भक्त की प्रतीक्षा में खड़े हैं कि भक्त आए और हमको पार करे। और माताएं बड़ी समझदार होती हैं। माताएं कब जाती है मार्केट? जब उनको अंदाज हो जाता है कि अभी आने में कई घंटे हैं पति के, तो वो चली जाती है। और पति के दुकान से, ऑफिस से, फैक्ट्री से आने से पहले ही आ जाती हैं घर में, एकदम पता भी नहीं लगने देती। तो केवट की पत्नी तो सबकी एक सी होती है। तो केवट अच्छा पहले तो शाम को दिन छिपे के बाद जाता था घर, आज तो वो सवेरे ही पहुंच गया 11 बजे करीब। तो उस समय वो
श्रृंगार कर रही थी, भौं भौं ठीक कर रही थी किट्टी पार्टी में जाने की। तो बोले अरे मुन्नू के पापा तुम कैसे आ गए? तुम तो शाम को आना था, सुबह क्यों चले आए वहां से? अरे बोले भाग्य खुल गए। क्या हुआ? बोले जल्दी चल, प्रभु श्री राम पधारे हैं गंगा के किनारे, आज उनके चरण धोने का सौभाग्य मिला है, चल जल्दी चरण धोएंगे। बिना तेरे मैंने मना किया था कि घरवाली साथ चाहिए। केवट की पत्नी रोने लगी, अरे विधाता तूने हमको इतना गरीब क्यों बनाया? भगवान के चरण तो सुवर्ण पात्र में धोए जाते हैं, रजत पात्र में धोए जाते हैं, ताम्र पात्र में धोए जाते हैं। मेरे घर में तो तीनों में से एक भी ऐसा बर्तन नहीं है, तो लकड़ी का कठौता है। केवट ने कहा पगली, अगर सोने चांदी के पात्र होते भी तो भी मैं उसमें भगवान के चरण नहीं धोता, मैं तो लकड़ी के कठौते में ढोऊंगा। क्यों? बोले लकड़ी कोमल होती है, भगवान के चरणामृत को पी लेगी, सोख लेगी, और जब तू भगवान के चरणामृत के भीगी कठौती में आटा मलकर जब तू रोटी बनाया करेगी तो नित्य भगवान के चरणामृत का प्रसाद हमको मिलता रहेगा, धन्य धन्य हो जाएंगे। घर से पान कठौता भर ले आवा, घर से उस कठौती में पानी भर लाया। भगवान ने कहा केवट यार तू भी कमाल का है। हमने कहा गंगा जल से हमारे चरण धो दे और तू घर से पानी भर लाया। केवट ने कहा प्रभु क्षमा कर दीजिए, ये गंगा हमारे किसी काम की नहीं है। बोले क्यों? मैंने ऐसा सुना है कि पक्षी भी अगर उड़कर गंगा पार कर दे तो उसको अगला जन्म मनुष्य का मिल जाता है। सैकड़ों मील से दूर गंगा जी की ओर मुख करके गंगा जी की जय बोल दे, वो भी पाप से मुक्त हो जाता है। भगवान मेरी सारी जिंदगी इसी गंगा जी में निकल गई है, लेकिन फिर भी हम अछूत के अछूत हैं, कोई हमको छूने को तैयार नहीं। ये ब्रह्म कमंडल की गंगा तो हमारा उद्धार नहीं कर पाई। आज एक मल्लाह के कठौते से एक नई गंगा प्रकट करूंगा जो मेरे समाज का उद्धार करेगी। महाराज आइए, और एक हाथ में कठौता लेकर ऐसे बैठ गया और कहा प्रभु चरण दीजिए। और केवट के इस प्रसंग को गोस्वामी जी लिखते हैं, अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखार, ए जी अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखार, हाजी केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा, हाजी अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखार, हाजी अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, हाजी चरण सरोज पखारन। आनंद में डूबा हुआ केवट एक हाथ कठौता रख के ऐसे प्रभु ने चरण दिया, झूम झूम के गुनगुनाते गुनगुनाते झूमने लगा, प्रभु के चरण धो रहा है। अब भगवान एक पैर से खड़े थे, तो जब ये झूमने लगा तो भगवान डगमगाने लगे। तो भगवान ने कहा केवट यार क्या करता है, ठीक से धो। अरे बोले मैं तो ठीक से धो रहा हूँ। बोले कहाँ ठीक से धो रहा है, हम गिर जाएंगे मेरे यार, तू कठौता हाथ में लिए डगमगा रहा है, हम गिर जाएंगे। ओ गिरने का डर लग रहा है, हाँ ऐसा करो दोनों हाथों से कस के मेरा सिर पकड़ लो, फिर नहीं गिरोगे। जिन माताओं ने अपने बच्चों के खुद हाथ पैर धोए हैं कभी छोटेपन में बच्चे के, तो बच्चा क्या करता है, माँ का सिर पकड़ के खड़ा हो जाता है और माँ उसके पैर वैर धोती है, रगड़ती है। आज भगवान की आंखों से गरम गरम आंसू गिर गए, जैसे केवट आज माँ बन गया हो और भगवान उसके बालक बन गए।
तो जब गरम गरम आंसू गिरे तो भगवान ने पूछा कि रो क्यों रहे हो? मैं कोई जोर से तो नहीं रगड़ रहा हूँ। बोले नहीं, इसलिए नहीं, हमारी गलतफहमी आज दूर हो गई। प्रभु आपको क्या गलतफहमी थी? केवट आज तक हम इस गलतफहमी में जीते आ रहे थे कि दुनिया के लोगों को गिरने से मैं बचाया करता हूँ, पर आज तूने भगवान को गिरने से बचा दिया, मुझे सहारा दे दिया। अन्यथा तो दुनिया को मैं ही सहारा देता हूँ, दुनिया मुझसे ही सहारा मांगती है। केवट गदगद हो गया, केवट गदगद हो गया, आंखों से आंसू आ गए। केवट के भगवान के तो आंसू आ ही रहे थे, जानकी जी के नेत्र भी डबडबा गए। जिस दृश्य को जो देख रहा था उसी के नेत्र डबडबा गए। चरण धोए पद पखार जलपान कर। और अब केवट ने सब जितने लोग खड़े थे सबको भगवान का चरणामृत बांटा, सब हाथ पसारे खड़े हैं। जानकी जी ने लक्ष्मण जी को कहा, लक्ष्मण जी अकड़ दिखाओगे तो भगवान के चरणामृत से वंचित रह जाओगे। भगवान का प्रसाद तो विनम्रता को मिलता है, दैन्यता को मिलता है। भक्ति महारानी ने भी हाथ पसारा और आज लक्ष्मण जी को भी हाथ पसारना पड़ा है। काल ने भी अपना हाथ पसार दिया भक्त के सामने कि हमको ये दे दो, चरणामृत दे दो। इतनी ऊंचाई का इस प्रसंग को जब शंकर जी पार्वती जी को कैलाश में बैठकर सुना रहे थे तो शंकर जी के भी नेत्रों से आंसू आगे भाग गए इस प्रसंग को, इस दृश्य को देखकर। और शंकर जी ने कहा, पार्वती जी सो कुल धन्य उमा सुन और जगत पूज्य सुपुनी श्री रघुवीर परायण जो नर उपज हे पार्वती जी, वो कुल धन्य है जगत में जिस कुल में कोई भक्त पैदा हो जाता है। एक भक्त जिस कुल में पैदा हो जाए आगे पीछे की 7-7 पीढ़ियां तार देता है। ये केवट कितना महान है, स्वयं तरा, परिवार को तारा, समाज को तारा, भगवान को तारा, काल को तारा, भक्ति को तारा और पितर पार कर प्रभु पुण्य, अपने पितरों को तारा और तब भगवान को पार करता है। एक भक्त घर में पैदा हो जाए आगे पीछे की 7-7 पीढ़ियां तर जाती है और एक घर में कोई अपराधी पैदा हो जाए आगे पीछे की 7-7 पीढ़ियां कराहती है, कष्ट अनुभव करती है।